हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू VIPM अकेडमी। आई होप आप सभी अच्छे हों और आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही हो। उसी प्रिपरेशन को और बेहतर करने के लिए VIPM का एक न्यू इनिशिएटिव स्टार्ट होने वाला है। जैसा कि आप जानते हैं कि VIPM ऑल सब्जेक्ट्स SSC के लिए चलाता है ऑफलाइन में, तो इस बार हमने सोचा है कि जो स्टूडेंट्स मैथ्स और रीजनिंग के साथ में प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं स्टेट एग्जाम्स में, उसके लिए भी कुछ सोल्यूशन निकाले। और काफ़ी सारी क्वेरीज भी इसके लिए आती थी, तो आज उसी का ही अनाउंसमेंट होने वाला है। लास्ट तक बने रहिएगा। जिन स्टूडेंट्स को पर्टिकुलरली मैथ्स में दिक्कत है, कई सालों से छोड़ चुके हो, वो एकदम सर अभी आएंगे, उनसे सुनेंगे किस तरीके से डीलिंग करनी है मैथ्स के साथ में। इंग्लिश वाले पार्ट में आप जानते ही हो हमारी क्लासेस ऑलरेडी चल रही है, डेली क्लास होती है आप लोगों की। अच्छा, 3 एग्जाम आप एक साथ टारगेट कर सकते हैं, पटवार, वीडियो और ग्रेड। मैं जानती हूँ कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पटवार वीडियो के लिए डेडिकेटेडली पढ़ रहे हैं, तो उसमें आप जानते हो कि वेटेज जिस हिसाब से दे रखा है, जीके में उतना ज़्यादा आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते मार्क्स को। जीके वाला जो पार्ट रहता है उसमें ज़्यादा डिफरेंस आप नहीं डाल सकते। तो बाकी जो सेगमेंट है आपका, इंग्लिश हो गया, मैथ्स रीजनिंग हो गया पटवार में, और आपका हिंदी वाला पार्ट हो गया, उसको आप इतना अच्छे से इतना स्ट्रॉन्ग करके जाना, और कंप्यूटर भी, ताकि आपका जो वो पार्ट है वो ओवरऑल एक अच्छा मार्क्स आपके पास आए और आपको जो है लास्ट के अंदर निराशा नहीं झेलनी पड़े कट ऑफ के टाइम पे। ठीक है, चलिए इंग्लिश वाले पार्ट में ऑलरेडी हमारी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है। अगर मैं बात करूं आपके पटवार के सिलेबस की, तो 22 मार्क्स इन्होंने हिंदी इंग्लिश वाले पार्ट को दे रखे हैं, 22 क्वेश्चंस, जिसके मार्क्स आपके 44 है, क्योंकि आप 2 नंबर का एक पटवार में रहता है। तो 11 नंबर की इंग्लिश की तैयारी हम लोगों को करनी है, जिसकी शुरुआत ऑलरेडी हो चुकी है पटवार के लिए। आपको जो है मैंने एरर वाले पार्ट्स करवा दिए हैं, सिनोनिम एंटोनिम चल रहा है, शीट्स भी आपको दे दी हैं, पैसेज वाला सेगमेंट भी आपको करवा दिया है। और सबसे बड़ी बात, आपको पता है कि VIPM पटवार इंग्लिश के लिए फ्री टेस्ट सीरीज चला रहा है, तो उससे भी आप जुड़ सकते हैं और वो वाला पार्ट भी आप कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद में अगर मैं बात करूं, जो पटवार देगा वो बच्चा वीडियो भी देगा, CET पास किया होगा तो। चलिए, तो ऐसी सिचुएशन में आपको 2 तैयारी करने की जरूरत नहीं है। 20 मार्क्स है यहाँ पे भी इंग्लिश के, जिसमें इन्होंने लिख कर दिया है सीनियर सेकेंडरी एग्जाम लेवल का, यानी पटवार जितना ही आप समझो। कुछ टॉपिक एक्स्ट्रा है वीडियो में, लेकिन वीडियो के लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। पहला फोकस पटवार पे करो। मई में एग्जाम है आप लोगों का पटवार का, जुलाई में आपका वीडियो का एग्जाम है, और सितंबर में ग्रेड का एग्जाम है। इससे बेटर ऑप्शन आपको नहीं मिल सकता। आप इसकी तैयारी करो। ये जैसे ही निपटेगा इस पे स्विच कर जाना, जैसे ही निपटेगा इस पे स्विच कर जाना। 2025 से बेहतर मौका नहीं मिल सकता अगर स्टेट में ही जॉब करनी है तो। ठीक है, ये वीडियो का सिलेबस है, अच्छे से डिफाइंड नहीं है, लेकिन हम उसको अच्छे से डील कर लेंगे, वो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब आ जाओ ग्रेड 4 के ऊपर। इसके अंदर भी जो हिंदी इंग्लिश का वेटेज है वो यहाँ पे हिंदी 30 और इंग्लिश 15 है। आप जानते हो कि 200 क्वेश्चंस हैं 120 नंबर के, तो 1 नंबर से ज़्यादा का आपका क्वेश्चन रहेगा 15, लगभग 25 नंबर के आसपास आपके जो है मार्क्स रहेंगे इसके अंदर 15 क्वेश्चन के। ये लोग में सिलेबस अच्छे से डिफाइन करके दिया है ग्रेड 4 में, और ऑलमोस्ट यूट्यूब पे मैंने सारी इसकी क्लासेस करवा भी दी हैं। एक आध टॉपिक कुछ बचा है तो वो भी कर लेंगे, फिर सिर्फ प्रैक्टिस सेशन चलेंगे। अभी आपके लिए 2 मंथ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक तो मार्च और एक अप्रैल। अगर मार्च अप्रैल में आपने अपनी तैयारी को मजबूती दे दी तो शायद हो सकता है आप तीनों ही एग्ज़ाम क्लियर कर लो, मई वाला, जुलाई वाला और सितंबर वाला। फिर आपके पास एक चॉइस रहेगी कि मैं कौन से जॉब के अंदर जाऊं। अगर ये 2 महीने आपने बर्बाद कर दिए तो सारा ही सेगमेंट खत्म हो जाना है। अच्छा, हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं, तो इंग्लिश की क्लासेस तो आपकी चल ही रही थी, अब हम लोग मैथ्स और रीजनिंग वाला पार्ट भी स्टार्ट करने वाले हैं। और मैं मैथ्स और रीजनिंग के बारे में मैं तो आपको क्या ही ज़्यादा बता पाऊँगी, मेरा खुद का मैथ्स रीजनिंग डिस्टर्ब्ड है, तो आपको मैं चाहती हूँ कि टीचर खुद ही आपको एक्सप्लेन करें इन पार्ट्स के बारे में। सबसे अच्छी चीज़ ये है कि VIPM के प्लेटफॉर्म से जो भी टीचर यहाँ पे या जो भी हम लोग आपको अवेल करवाएंगे उस पर आप ब्लाइंडली ट्रस्ट कर सकते हैं। दूसरी चीज़, जितना वेटेज पटवार में मैथ्स रीजनिंग का है, अगर उसको अभी कंट्रोल में नहीं किया तो बहुत दिक्कत आएगी। आपका जो यूट्यूब पे क्लासेस हैं वो स्टार्ट होने वाली है मैथ्स रीजनिंग की, और उसका टाइम जो है 11 बजे से ही रहेगा, 2 बजे तक का आपका। तो मेरी क्लास होगी, उसके बाद में मैथ्स की, रीजनिंग की, और इसी के साथ में हम लोग एक क्रैश कोर्स भी लॉन्च करने वाले हैं। देखो, पहले ही बता देती हूँ, क्रैश कोर्स में केवल सीरियस बच्चे ही एनरोल करेंगे जिनको पढ़ना है और सिलेक्शन लेना है, क्योंकि क्रैश कोर्स का सिर्फ और सिर्फ आपके दिन रहेंगे, 45 डेज का प्रोग्राम रहेगा। पटवार वाले बच्चों का जैसे ही 45 डेज में सिलेबस हो जाता है, उसी में ही जो बचे हुए टॉपिक वीडियो
वीडियो के रहेंगे वो कवर होंगे और उससे 101% आपका ग्रेड का काम भी हो जाएगा। तो ये जो कॉम्बो है इंग्लिश का, मैथ्स का और रीजनिंग का, उसको आप बहुत अच्छा कर लीजिए, यहीं से आप डिफरेंस क्रिएट करेंगे। मैथ्स सबको आती नहीं है, इंग्लिश तो वैसे ही नहीं आ रही है तुम लोग को, और रीजनिंग में आप अपने मार्क्स फुल में से फुल ला सकते हो, वहाँ अपॉर्चुनिटी है। बाकी हिंदी आज के ज़माने में सबको आ रही है, जीके सबको आ रही है, एक बुक ला के बच्चा पढ़ लेता है। तो उस पार्ट को आपको इन तीनों से करना है। 45 डेज का हमारा क्रैश कोर्स रहेगा और एप्लीकेशन पे रहेगा, VIPM अकेडमी एप्लीकेशन पे। इसके अलावा जो मैथ्स रीजनिंग की बातें हैं वो मैथ्स वाले सर आपको ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे। तो पहले मैं हमारे यहाँ के जो मैथ्स के टीचर हैं चेतन सर, उनको इन्वाइट करूंगी, वो मैथ्स के बारे में आपको बताएंगे, उसके बाद में रीजनिंग वाले सर आएंगे। ठीक है, थैंक यू। नमस्कार प्यारे बच्चों, एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं VIPM अकेडमी के YouTube चैनल पर। आपने एग्जाम के बारे में जो जानकारी देखी मैम ने, आप जान गए होंगे कि कौन से एग्जाम में लगभग इंग्लिश का जो वेटेज होता है वो कितना होता है। अब मैथमेटिक्स की बात करें ना बेटा, तो मैथमेटिक्स अपने आप में बच्चे की एक बहुत बड़ी समस्या है। कितने क्वेश्चंस आते हैं, जैसे अगर मैं बात करता हूं पटवार की, तो मैथ्स और रीजनिंग का कंबाइंड एक पेपर जिसमें 45 क्वेश्चन होते हैं, रीजनिंग का पोर्शन उसमें ज्यादा होता है और मैथमेटिक्स के बहुत कम क्वेश्चंस उसमें पूछे जाते हैं। लेकिन अगर हम बात करें वीडियो एग्जाम की, तो वीडियो एग्जाम में मैथमेटिक्स का अपने आप में टोटल नंबर ऑफ 40 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब यार यहाँ पे मैथमेटिक्स पढ़ाने वाले आपको बहुत सारे टीचर्स यूट्यूब पे मिल जाएंगे, काफी सारी रील्स आपको मिलने लग रही होंगी, लेकिन मैथमेटिक्स पढ़ने का सही तरीका आप कहीं भी जाके पढ़िए मेरे प्यारे बच्चों, लेकिन आपको वहां केवल और केवल सिलेबस कराया जाएगा। अच्छा सिलेबस अपन किस तरीके से कर सकते हैं, एक टीचर हमारे सिलेबस को इजी कैसे बना सकता है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इजी कैसे बनाएगा, देखो हम जब भी तैयारी करने जाते हैं ना, चाहे आप पटवार की तैयारी करिए, चाहे आप स्टेट लेवल के किसी भी एग्जाम की तैयारी करिए, चाहे आप सेंटर लेवल के किसी एग्जाम की तैयारी करिए, सारे टीचर्स आपको एक बेसिक चीज बताते हैं कि बेटा कैलकुलेशन पे आपकी पकड़ बहुत मजबूत होनी चाहिए। अगर कैलकुलेशन पे आपकी पकड़ मजबूत नहीं है ना, तो आप किसी भी एग्जाम को फाइट नहीं कर सकते। अब हर टीचर का सिलेबस और कैलकुलेशन कराने का तरीका अलग अलग होता है। जैसे हम किसी भी इंस्टीट्यूट में गए मैथमेटिक्स पढ़ने के लिए, तो सबसे पहले वहां के टीचर्स पता है आपको क्या बताते हैं? सबसे पहले वहां के टीचर्स आपको बताते हैं बेटा कम से कम आपको 30 तक के टेबल याद होने चाहिए, और आपको कम से कम 30 तक के स्क्वायर याद होने चाहिए, और आपको 30 तक के क्यूब याद होने चाहिए, तब जाके आप किसी भी सिलेबस की शुरुआत कर सकते हो। बेसिक नीड किसी भी सिलेबस को शुरुआत करने की। अब बच्चे अगर इतना वो पढ़ पाता तो वो कोचिंग में क्यों जाता? वो कोचिंग गया अपनी चीजों को आसान बनाने के लिए। बच्चे को आपने पहले ही पहाड़ जैसी चीजें दिखा दी कि 30 तक के याद कर लो और 30 तक के वो याद कर लो। मैं इस चीज को कैसे करवाता हूं, आपको करने की जरूरत ही नहीं है। आप एक काम करिए, आप आज से ही पढ़ना शुरू करिए। एक का टेबल आज याद करिए, एक का स्क्वायर आप याद करिए और एक का क्यूब याद करिए। आपका केवल इतना सा काम है कि एक की टेबल याद करनी है, एक का पहाड़ा याद करना है, आपको 1 का स्क्वायर और 1 का क्यूब याद करना है। आज का मैथमेटिक्स का काम कंप्लीट हुआ। कल जब आप पढ़ने जाएंगे ना बेटा, तो 2 का याद करके जाना, परसों जब आप जाओगे तो 3 का याद करके जाना, उसके अगले दिन जब जाओगे तो 4 का याद करके जाना। डेली आपको 1 मिनट देना है इसको याद करने के लिए। आज से 4 महीने बाद, आज से 40 दिन बाद, आज से 50 दिन बाद आपको 50 तक के स्क्वायर, 50 तक के क्यूब और 50 तक के क्यूब स्क्वायर याद होंगे, 50 तक की आपको टेबल्स याद होंगी। ये है किसी भी चीज को आसान बनाने का तरीका। हम सिलेबस को भी उस तरीके से आसान बना सकते हैं। जैसे अब बात आती है कि सर पटवार और वीडियो का कंटेंट हमको कहां से मिले? ना तो मार्केट में कोई अच्छी बुक है, किसी बहुत बड़े नामी टीचर की कोई बुक चलने लग रही हो, उसमें बहुत सारे सवाल हो, हम खरीद के ले आए। तो यहां हम आपके लिए एक छोटा सा काम ये कर सकते हैं कि जैसे देखिए, अगर हम सारे राजस्थान पटवार की बात करते हैं या वीडियो एग्जाम की बात करते हैं, तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको उतने नहीं मिलने लग रहे होंगे। हम एक काम करेंगे, जैसे मान लीजिए हमने कोई भी टॉपिक स्टार्ट किया, हमने परसेंटेज कंप्लीट कर लिया, उस परसेंटेज में हम जितने भी
स्टेट में होने वाले पटवार के एग्जाम्स हैं, उनमें जितने भी क्वेश्चंस आने लग रहे होंगे हम सारे आपको सॉल्व करवा देंगे, वो भी टाइप वाइज। आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा मिल जाएंगे। अगर आप केवल और केवल राजस्थान के पटवार के एग्जाम की बात करते हैं, वहां आपको उतने नंबर ऑफ क्वेश्चन नहीं मिलने लग रहे होंगे जितने सारे स्टेट को कवर करके आपको मिल जाएंगे। तो यहां आपको छोटी सी चीज ये मिल जाएगी। बाकी उसको पढ़ाने का तरीका क्या रहेगा, किस तरीके से आपको सिलेबस पढ़ना चाहिए, किस तरीके से हम अपनी चीजों को आसान बना सकते हैं, मैंने आपको बता दिया कि जब एक कोचिंग में आप जाते हो तो वो आपको बताता है सीधा 30 तक के याद कर लीजिए, लेकिन अगर अपन डेली स्टेप बाय स्टेप एक एक स्क्वायर याद करने की कोशिश करते हैं तो आज से 50 दिन बाद हमें 50 तक की टेबल, 50 तक के स्क्वायर और 50 तक के क्यूब याद होंगे। बिल्कुल उसी तरीके से रीजनिंग भी आपको उसी आसान तरीके से कराई जाएगी। मैं रीजनिंग वाले सर को बुलाना चाहूंगा, वो आपको उनके सिलेबस के बारे में बहुत अच्छे तरीके से बताएंगे। तो सर प्लीज आइए एक बार और बच्चों को समझाइए। धन्यवाद। सभी को मेरा भी नमस्कार। मैं रविंद्र चौधरी और बात करना चाहूंगा रीजनिंग के सिलेबस के बारे में। देखो, पटवार के अंदर 45 क्वेश्चंस आएंगे। 45 क्वेश्चन के अंदर सबसे ज्यादा जो सिलेबस रहेगा वो देखो रीजनिंग का वेटेज मिलेगा आपको 90 नंबर 30 क्वेश्चन, 45 क्वेश्चन आपके सामने आएंगे। 45 में से लगभग 5-7 या 7-8 क्वेश्चन मैथ के मिलेंगे। भी सर टॉपिक के बारे में डिस्कस कर लेंगे, बता देंगे। रीजनिंग के अंदर सबसे ज्यादा आपको वर्बल, नॉन वर्बल, लॉजिकल में आपको वर्बल ज्यादा मिलेगी, वर्बल का पार्ट ज्यादा मिलेगा। मैं आपसे थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूंगा एक बार सिलेबस के बारे में। सर वो पीडीएफ अगर मुझे खोलनी है, एक सेकेंड, पीडीएफ निकालिए सर वो। चलो पटवार के बारे में बात करना चाहूंगा। देखिएगा, आप मेंटल एबिलिटी के बारे में अपन बात करेंगे। टोटल क्वेश्चन कितने आप बताइए, तो देखो टोटल क्वेश्चन आपको मिलेंगे कितने, 45 मिलेंगे। और 45 90 90 नंबर के। इसमें अजम्पशन हो गया, आर्ग्यूमेंट हो गए, कोर्स ऑफ एक्शन हो गया, कंक्लूजन हो गया। लॉजिकल रीजनिंग तीसरा जो पार्ट है वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आप सभी के लिए। आप अगर चाहते हैं देखो पटवार का एग्जाम क्रैक हो, तो ये 90 नंबर आने के सबसे बड़ी प्रायोरिटी आपकी किसकी रहेगी, लॉजिकल रीजनिंग की रहेगी। ये डायरेक्शन के टॉपिक है, अल्फाबेट के टॉपिक है, हम अच्छे मेथड के साथ करेंगे, बढ़िया शानदार मेथड के साथ करेंगे। लेकिन सबसे ज्यादा जानना यह है कि आप लॉजिकल रीजनिंग को कैसे करते हो, अजम्पशंस को कैसे करते हो, आर्ग्यूमेंट को कैसे करते हो, कोर्स ऑफ एक्शन को कैसे करते हो, और इसके साथ साथ कॉज एंड इफेक्ट को कैसे करते हो, कारण प्रभाव, कथन तर्क, कथन निष्कर्ष। ये जो स्टेटमेंट वाले जो क्वेश्चन है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। आप इस चीज को जान लीजिए। बाकी और जो पार्ट है ना, उसमें आप नंबर बना भी सकते हैं थोड़ा प्रैक्टिस करके, हम भी करेंगे मेहनत। लेकिन लॉजिकल वाला रीजनिंग का जो पार्ट है उसको सबसे ज्यादा मजबूत करके साथ में चलना है, ठीक है। और अगर मैं आपसे बात करना चाहूं इसके बारे में, तो अभी आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी और 45 दिन के अंदर मैम ने आपको बता दिया कि हमारा टारगेट यही रहेगा कि पटवारी वाले जो बच्चे हैं उनको 45 दिन के अंदर सिलेबस कवर करवाना है। लेकिन उसके साथ साथ आपको मैं बता देता हूं, आपको थ्योरी के साथ साथ कंसेप्ट बताया जाएगा, थ्योरी कैसे क्लियर करनी है, और थ्योरी के साथ साथ पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको करवाए जाएंगे। प्रत्येक थ्योरी के अंदर टाइप टू टाइप आपको टॉपिक पढ़ाया जाएगा। टाइप फर्स्ट के अंदर कैसे क्वेश्चन आते हैं किसी टॉपिक में, टाइप 2 में कैसे क्वेश्चन आते हैं, सारे टॉपिक को कवर करके चलेंगे और सारे टाइप को कवर करके चलेंगे और अपना सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो आपको इसमें मिलते रहेंगे। और मेरा इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, अभी ज्यादा कुछ जो है वो इंग्लिश वाली जो मैं इन्हीं का वेटेज है तीनों के अंदर। और पटवारी के अंदर हमारा टारगेट यही रहेगा सिलेबस से पहले आपको फ्री करने का। तो मैं अभी मैम से डिस्कस करना चाहूंगा। मैम आप आ जाइए और सर आप भी आ जाइए। हाँ, तो सर ने अभी आपको वैसे डिटेल्स बता दी हैं, मैथ्स वाले सर ने भी बता दिया है और रीजनिंग वाले सर ने भी बता दिया है। देखो मैं ज़्यादा बातों में विश्वास नहीं करती हूँ, आपको कितना भी कहेंगे उस चीज़ का फ़र्क नहीं पड़ेगा। एक चीज़ मैं फिर से दोहराना चाहूँगी, जो सीरियस स्टूडेंट्स हैं प्लीज़ वही इस प्रोग्राम का पार्ट बने, क्योंकि 45 डेज़ अपने आप में संयम बना के रखना। हम लोग अपना जो पार्ट है वो 100% करेंगे। दोनों टीचर्स ने अश्योरेंस दिया है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाएंगे और वही सबसे बड़ा रोल प्ले करते हैं।
जैसे मैं अपनी टेक्टिक्स आपको बताती हूँ कि रिजेक्शन मेथड से इंग्लिश करेंगे, वैसे मैथ्स वाले सर भी करवाएंगे आपको, वैसे ही रीजनिंग वाले सर भी करवाएंगे। 45 डेज का प्रोग्राम रहेगा। प्रोग्राम आपका एप्लीकेशन पे 3 मार्च से स्टार्ट होगा, 3 मार्च से डेली 3 आवर्स के लिए रहेगा। तो 45 डेज अगर आप अपने आप को संयम में रखकर तैयारी कर सको तो प्लीज़ आप लोग ज्वाइन करें। बाकी यूट्यूब पे आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी कल से, उससे आप लोग 100% ये बेनिफिट ले पाएंगे कि जिन बच्चों को पहले से भी थोड़ा बहुत मैथ्स रीजनिंग आता है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अपनी प्रैक्टिस करेंगे। और हम लोगों का पूरा प्रोग्राम आप जानते ही हैं कि हम सिर्फ उसी एग्जाम के प्रीवियस ईयर नहीं करते हैं, जो हमारी बुक चल रही है ऑलरेडी उसमें भी आपने देखा होगा सारे ही एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रहते हैं, ताकि बच्चे को ये ना लगे कि ये क्वेश्चन पहली बार देख रहे हैं। सब कुछ उसको दिखाकर यहीं से भेजो कि पेपर देखते ही उसको एक मिनी अटैक ना आ जाए, ठीक है। तो सेम मैथ्स वाले सर भी करेंगे और रीजनिंग वाले सर भी करेंगे। हमारा प्रोग्राम चलेगा, आप लोगों को बस सिंसियरली उसको फॉलो करना है। बाकी डेली कल क्लासेस आएंगी तो आप क्लासेस से जुड़िए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और कोई आपका कोई भी सजेशन हो कि ये चीज़ हमें तकलीफ देती है या किसी भी सब्जेक्ट के अंदर, तो आप प्लीज़ कमेंट ज़रूर करेंगे। बाकी मैं सर से और एक बार ही कह देती हूँ कि वो थोड़ा सा मैथ्स का जो डर है आप लोगों के मन में उसको दूर करने के लिए। देखो बेटा, मैथ्स से डरने की ज़रूरत तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैथ्स ऐसी चीज़ है ही नहीं जिससे डरा जाए। मैथ्स सीखने वाली चीज़ है, और सीखने वाली चीज़ को हम कितने बेहतर तरीके से सीख सकते हैं, मेरा काम है चीज़ों को आसान बनाना। अभी जो रिसेंटली हमारे यहाँ बच्चे आते हैं ना पढ़ने के लिए, वो इस तरीके के बच्चे आते हैं कि उनकी कैलकुलेशन, आप यकीन नहीं करोगे कि प्लस माइनस करने में भी उनको दिक्कत आती है। यही आपके सामने चीजें भी फेस होती होंगी, पर हम इतनी बड़ी क्लास में बोल नहीं पाते। लेकिन यहां हम अपने मोबाइल पे कमेंट करके तो बता सकते हैं ना, सर ये छोटी सी चीज आप हमें बता दीजिए, ये बहुत बेहतर रहेगा। बाकी मैथ्स ऐसा कुछ नहीं है कि आपको डराया जाए, आपने उसको पढ़ने का सही तरीका नहीं देखा अब तक, इसलिए आप डरे हुए हैं। आप जब मैथ्स को पढ़ने का सही तरीका देखेंगे कि चीजें इतनी आसान भी हो सकती हैं, तब आपको पता चलेगा कि हाँ सर मैथ्स कठिन नहीं है, बिल्कुल इजी है। रीजनिंग वाले सर आपको बताएंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। देखो अपना तो ये है कि सबसे पहले बेसिक क्या है, सबसे पहले बेसिक ये है कि अल्फाबेट वगैरह कैसे तैयार करने हैं। अल्फाबेट के क्वेश्चन देखो ज्यादा आएंगे, कोडिंग डिकोडिंग और अल्फाबेट तो भर भर के आएगा। मेरी आवाज प्रॉपर तरीके से आ रही होगी। सबसे मेन पर्पस क्या है आपका, अल्फाबेट ए से लेके जेड तक को आप राइट और लेफ्ट दोनों साइड से आपको काउंट करना आना चाहिए। उसके सोर्स, इसके छोटे छोटे मेथड क्या है वो आपको पता होनी चाहिए। किसी चीज को जल्दी करना ही क्लास का मतलब होता है। अगर आप जैसे आपने सीख रखा है उससे अगर आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा तो मतलब आपको कुछ और सीखने की जरूरत है। और आप बेसिक चीजें अगर ये मान के चलते हो कि मैं इसको कर सकता हूं, स्कोरिंग सब्जेक्ट है रीजनिंग, मैं आपको पहले बता देता हूं। और स्कोरिंग सब्जेक्ट को आप कितना जल्दी कर सकते हो, कितनी आसानी से कर सकते हो, ये डिपेंड करता है कि आप क्लास किस तरीके से लेते हो। आपको कंटिन्यू क्लास रखनी है, क्लास एक भी दिन मिस नहीं करनी है। प्रॉपर आपके नोट्स बनाने एक तरीके से बनाने हैं जो अपने एप्लीकेशन पे होंगे। थ्योरी के साथ साथ एक बात और बता देता हूं, जो भी आपको थ्योरी बताई जाए उस थ्योरी को आपको क्लास के साथ दोबारा भी एक बार देखना, अगर आपको ये लगे कि मुझे देखना चाहिए। क्योंकि आप जानते हो कोई भी सब्जी हो या कोई भी अपन बनाते हैं सब्जी में, तो अच्छी सब्जी तभी बनती है जब सारे मसाले समान मात्रा में डले। तो सारे टॉपिक आपके एकदम सही होंगे और सारे सब्जेक्ट आपके अच्छे होंगे तो सिलेक्शन आपका उसी से होगा, किसी एक से अपना सिलेक्शन नहीं होगा। जीके आप कवर करते रहेंगे, आराम से घर पे पढ़ सकते हैं। मैथ का हुआ है, मैथ का डर है, वो सब दूर कर देंगे। इंग्लिश का तो पता ही है, मैम आप जानते हैं अच्छे से मैम कितना अच्छा पढ़ाते हैं। रीजनिंग के लिए आप डोंट वरी, एकदम बढ़िया आराम से मेहनत करें, आपको सब कुछ करवा दिया जाएगा और अच्छे से आप तैयारी करें, सबसे बड़ी बात यही है। ठीक है मैम, ये लीजिए। सर बाकी लास्ट में यही कहना है कि सिलेबस के साथ में टेस्ट सीरीज भी हम लोगों का रहेगा इन एग्जाम्स के लिए, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। कोशिश करेंगे टेस्ट सीरीज़ का सोल्यूशन करवाएं, और अगर पॉसिबल होगा तो हम लोग एक MCQ बैच भी लेकर आएंगे। इंग्लिश के लिए तो देखो मैंने पहले अनाउंस कर दिया है, बाकी टीचर्स से भी हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे। अगर ऐसा कुछ भी प्लान होगा नियर फ्यूचर में तो आपको ज़रूर बताएंगे। थैंक यू सो मच, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।